दोस्तों, आज कुलसुम के पति जावेद ने कुलसुम को बहुत मारा था। इसकी वजह यह थी कि कुलसुम की सास ने कुलसुम के खिलाफ बहुत भड़काया था। कुलसुम की सास का नाम परवीन था। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि यह औरत पैदाइशी बांझ है और यह कभी मां नहीं बन सकती। बेटा, तुम इसे छोड़ दो और दूसरी औरत से शादी कर लो। कुलसुम की सास की इन्हीं बातों की वजह से जावेद हमेशा अपनी पत्नी कुलसुम को डांटता मारता था और आज तो जावेद ने हद ही कर दी। आज वह मारने पीटने के बाद कहने लगा कि तुम अगर मां नहीं बन पाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। कुलसुम का जेठ यानी जावेद का बड़ा भाई भी वहीं खड़ा था। अपने छोटे भाई को ऐसा करते देख उससे रहा नहीं गया। वह अपने भाई जावेद को समझाने लगा, लेकिन कुलसुम की सास ने कुलसुम के जेठ को डांट दिया और कहा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? खुद तुम्हारी बीवी तो है नहीं, आए हो अपनी भाई की बीवी की तरफदारी करने। कुलसुम का जेठ कुलसुम से उम्र में ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर वह कुलसुम की बहुत इज्जत करता था। कुलसुम अपने जेठ के आंखों में जो मोहब्बत अपने लिए देखती थी, वह मोहब्बत उसके पति के आंखों में नहीं थी। लेकिन जब कुलसुम की शादी जावेद से हुई थी तो जावेद भी अपनी पत्नी कुलसुम से बहुत प्यार करता था। पर शादी के 2 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो जावेद का प्यार धीरे धीरे कम होता गया। कुलसुम ने अपने सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया था, लेकिन खराबी उसमें नहीं थी, उसके पति में थी। पर कुलसुम का पति इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वह बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। जावेद और उसकी माँ कुलसुम को रोज ताने सुनाती थी और इन्हीं तानों से तंग आकर कुलसुम ने इतना बड़ा कदम उठाने को सोच लिया और एक रात वह अपने जेठ के कमरे में चली गई। कुलसुम का जेठ उसकी बहुत इज्जत करता था और ये बात कुलसुम भी जानती थी, इसलिए कुलसुम के दिल में उसके लिए इज्जत थी। कुलसुम जानती थी कि उसके जेठ उसके पति की तरह नहीं है, इसीलिए कुलसुम ने इतना बड़ा कदम उठाया था जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। पर कुलसुम करती क्या? उसके सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। सब लोग जावेद को बोलने की बजाय उस पर ही इल्जाम लगा रहे थे। उसे हमेशा बांझ सुनने का ताना मिल रहा था। कुलसुम ने इस डर की वजह से ही ऐसा कदम उठाया था, क्योंकि उससे यह कहा गया था कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो वह दूसरी शादी कर लेगा। पर अब कुलसुम अपने जेठ इरशाद के कमरे में थी और आज उसने अपनी शर्म की चादर उतार दी थी और जेठ के पैरों पर गिरकर कहने लगी, जेठ जी, मुझे बच्चा दे दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा छोटा भाई मुझे बहुत मारता है और ये तो आपने कई बार देखा है, और अब दूसरी शादी करने को तैयार है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।